आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। आदिशक्ति जगजननी जगदम्बात की बोली माता शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की, सतगुरुदेव भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। 2 दिवसीय शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के प्रथम दिवस के अपराह्न बेला में सक्षरूपा बहनों से निवेदन है कि हम समस्त उपस्थित भक्तों के भावों को लेकर सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का पूजन वंदन करें और तालियां बजा करके ही हम इस अनुपम अनोखे दृश्य का अवलोकन करें। परम सौभाग्य का क्षण होता है जब हमें अपने आराध्य के चरण पूजन वंदन देखने का अवसर प्राप्त होता है। हमारी सक्षरूपा बहनें पूजा जी, संध्या जी, ज्योति जी के माध्यम से हम सभी के प्रतिनिधि स्वरूप में सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का पूजन वंदन किया गया। तालियां पर हम बजा करके अपने भावों को प्रकट करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। परम पूज्य प्रतिपल स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान के निर्देशन आशीर्वाद के तहत आयोजित किए जा रहे भारत भूमि के मध्य प्रदेश प्रांत के डिंडोरी जिले में 1 से 30वां शक्ति चेतना जन जागरण शिविर। इस शिविर में उपस्थित तीनों धाराओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता भैया बहन, पदाधिकारीगण, मां के भक्त, समस्त क्षेत्रीय जो भी मानव हमारे यहाँ भैया बहन पधारे, उनकी ओर से हम समस्त भाइयों के भावों को लेकर के सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इसलिए स्वरूपा हमारे शक्तिमयी माता श्री के चरणों पर यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तों को भावों को लेकर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तीनों धाराओं को अविरल गति प्रदान करने में लगी हुई हमारी सक्षरूपा बहनें, बहन पूजा जी, बहन संध्या जी, बहन ज्योति जी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इन्हीं तीनों विचारधाराओं को समाज में जन जन तक पहुंचाने के कार्य में तन मन धन पूर्णता से लगे हुए हमारे सम्माननीय आदरणीय अजय जी, अनूप जी, रजत जी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इन तीनों धाराओं में अविरल गति बनी रहे। जब तक ये धरातल है तब तक ये राष्ट्र, धर्म और समाज की रक्षा के लिए
गुरुवर द्वारा प्रदान ये धाराओं में प्रवाह लगातार बना रहे, इसके लिए हमारे सिद्धाश्रम धाम के नन्हे साधक आरुणि जी, अद्वैत जी, अत्रेय जी, अधीश जी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भक्ति मानव कल्याण संगठन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, केंद्रीय पदाधिकारीगण, जिन्होंने जहां भी जिस तरह का सहयोग प्रदान किया, सभी के लिए कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यह परम सौभाग्य का क्षण, गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वह समय निकट जो हमें गुरुवर का चिंतन आशीर्वाद प्राप्त होगा। बीज मंत्रों की ओर चलेंगे। गुरुवर की सहजता, स्नेह, प्यार का प्रतीक है बीज मंत्र। 15 साल लगभग हो गया, अधिक भी हुआ हो, 1-2 साल वर्ष, जब गुरुवर ने समाज को बीज मंत्रों का सौभाग्य प्रदान किया। मां ओम, बड़ी सहजता से हमने स्वीकार कर लिया। मां ओम गुरुवर ने कहा है, इसलिए हम मां ओम बीज मंत्र को उच्चारण कर लेते हैं। फिर अन्य कई संस्थाओं ने भी कहा कि बीज मंत्र प्रभावक है, ये करना चाहिए। मेरे गुरुवर ने इसके विस्तार पर, क्योंकि मेरे गुरुवर का लक्ष्य है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाए, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। बीज मंत्र है क्या? इनके सप्तपद जाइए पहले। बीज जो पैदा करता है, दुनिया का किसी भी युग में बना हुआ उत्कीलित मंत्र जिसमें मां और ओम शब्द समाहित हैं, वह आपको नहीं आते, हमें नहीं आते। अगर हम मां और ओम का उच्चारण करते हैं तो समस्त मंत्रों का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, मां और ओम बीज मंत्र उच्चारण करने से। यह सौभाग्य है मां और ओम बीज मंत्रों का। किसी को नहीं आता तो 2 शब्द तो हर बच्चा सीख सकता है, अशिक्षित से अशिक्षित भी सीख सकता है। मां और ओम, इन्हीं में सारे मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, किसी भी देवता का हो। ऐसे सौभाग्यशाली ये मंत्र हमें गुरुवर ने प्रदान किए हैं। बस है वही कि गुरुवर ने हमें पारस तो दे दिया, लेकिन हमारे अंदर वो ज्ञान जागृत नहीं कर पाए कि इसे अगर स्वर्ण बनाना है तो लोहे धातु से स्पर्श कराना पड़ेगा। वैसे ही सौभाग्यशाली उन बीज मंत्रों का हम सभी सस्त्रोच्चारण करेंगे। सौभाग्य यह है शिविर और गुरुवर की उपस्थिति। तो आप अपने मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठे, नजरें गुरुवर की ओर हो, चले उन प्रभावक बीज मंत्रों के सस्त्रोच्चारण की ओर। बलिया शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की, सतगुरुदेव भगवान की, पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की, बोल सच्चे दरबार की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम
प्रकृतिस्वरूपं प्रकृतिस्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोलो माता आदि शक्ति जगजननी जगदमाते की। डिंडौरी जिले के इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर पर आए हुए अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं एवं अपने दिव्य धाम पर उपस्थित अपने समस्त शिष्यों के साथ ही विश्व धर्म प्रेमी जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की। नर्मदा तट पर बसे हुए डिंडौरी शहर के लोगों को एक बार पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हर क्षेत्र का एक महत्व होता है। कई बार उस क्षेत्र पर रहने वाले रहवासी भी अपने क्षेत्र के महत्व को नहीं समझ पाते। कब कहाँ किस तरह की ऊर्जाएं किन क्षेत्रों में छिपी रहती हैं, उसे एक साधक ही पहचान सकता है। 10 वर्ष पूर्व एक यात्रा में यहाँ से गुजरा था। एक रात्रि का विश्राम हुआ था, जहाँ मेरे शिविरों के लिए अनेकों महानगरों से 10-10 साल 15-15 साल से लोग प्रयासरत रहते हैं और शिविर मेरे द्वारा नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत सीमित शिविर मेरे द्वारा संपन्न कराए जाते हैं समाज में। मगर उस रात्रि जब मैं इस क्षेत्र पर जहाँ भी वास करता हूँ, जिस क्षेत्रों से निकलता हूँ, उस क्षेत्र का जनमानस के प्रति, उस क्षेत्र की भूमि के प्रति मेरा एक विशेष चिंतन अवश्य बनता है। बिना किसी एक भी शिष्य की मांग के मैंने उस रात्रि एक निर्णय ले लिया था कि अपनी इस यात्रा में कभी न कभी एक शिविर डिंडौरी में अवश्य संपन्न करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और वह मेरे संकल्प के क्षण इस समय उपस्थित है। शक्ति साधकों का, माँ के भक्तों का, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीने वालों का यह समागम ही अपने आप में एक अद्भुत समागम होता है, जहाँ सहज भाव से जब एक पवित्र मन वचन कर्म से एक विचारधारा के लोग उपस्थित होते हैं, वहाँ एक सहज भाव से सात्विकता का वातावरण बन जाता है। एक प्रचंड ऊर्जा तरंगे वहां के वातावरण में सहज भाव से व्याप्त होने लगती हैं और उसका लाभ वर्तमान समय में भी क्षेत्र के जनमानस भी उठाते हैं, आने वाले भक्त भी उठाते हैं और आगे आने वाले लंबे अंतराल तक सत्य की उन चेतना तरंगों का प्रवाह समाज को प्राप्त होता रहता है। डिंडौरी जिले की यह भूमि भी सौभाग्यशाली है, जहाँ पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की 2 अति महत्वपूर्ण दिव्य महाआरतियों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप में से अधिकांश साधकों को स्वयं में इस विचारधारा का ज्ञान रहता है, इस यात्रा का ज्ञान रहता है। आगे आने वाले जो भक्त भी उपस्थित होते हैं, वे भी पूर्व के शिष्यों के मार्गदर्शन में उन्हीं विचारधाराओं में धीरे धीरे करके ढलने का प्रयास करते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी की यह पावन पवित्र यात्रा
जो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के ही निर्देशन और मार्गदर्शन में चल रही है। एक ऐसा पावन पुनीत अभियान जो पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम के माध्यम से इस धरा पर प्रवाहित हो रही है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर, एक ऐसा लक्ष्य जिस लक्ष्य की पूर्ति पे तो जो कुछ होगा उसे तो युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा, मगर उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ हमारा एक एक कदम ही समाज में उस लक्ष्य की पूर्णता करता चला जाता है। जितने कदम हम आगे बढ़ाते हैं उतने कदम समाज में सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाता है। आज वर्तमान समय में समाज जहां अपने मूल जड़ों से, मूल विचारधारा से बहुत दूर भटक चुका है, और वह इतनी दूर भटक चुका है कि उसे मूल का ज्ञान ही भ्रमित हो चुका है कि हमारा मूल क्या है। और जब समाज उस मूल विचारधारा से भटक जाता है तो वह दो कदम इधर चलता है, दो कदम उधर चलता है, आश्रय कहीं नहीं मिल पाता। क्षणिक संतोष, क्षणिक तृप्ति उसके जीवन में आती रहती है, मगर जब वह मूल से भटक जाता है तो न तो उसके जीवन में स्थायित्व आ पाता है, न कोई ठहराव आ पाता है, आत्म उत्थान के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। बस एक जीवन उन झंझावातों में ग्रसित होकर के रह जाता है। क्षणिक मानसिक तृप्ति, उसे लगता है यही तृप्ति होगी, वह उस मूल तृप्ति को भूल चुका होता है। जो मूल तृप्ति हमारे जीवन की बहुमूल धरोहर है। उस मूल तृप्ति की ओर ही मैं आप सभी लोगों को इंगित कराने आया हूं। हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी लखन पटेल जी यहां उपस्थित हुए हैं। वो आपके संगठन के ही एक अंग हैं, बहुत लंबी यात्रा से इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं जिस बिंदु पर आपको इंगित करा रहा था कि जब हम मूल से भटक जाएंगे तो हमें सत्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और हम दो तरफा मूल से भटक रहे हैं, एक दृश्य जगत से और एक अदृश्य जगत से, स्वयं अपने आप से। और जब दो से भटकना प्रारंभ हो जाएंगे तो सूक्ष्म जगत को तो हम समझ ही नहीं सकते। आज भौतिक जगत पे जो ज्ञान समाज को दिया जा रहा है, जो दिशाएं समाज को दी जा रही हैं, वो कभी आपको लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकते, कभी मूल की ओर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो स्वयं धीरे धीरे करके उथलेपन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, मूल से दूर हटते चले जा रहे हैं। मूल में आपको वही ले जा सकता है जिसने स्वयं मूल को प्राप्त किया हो, जिसने मूल को जाना हो, जिसने मूल को समझा हो, जिसकी कुंडली चेतना जागृत हो, जो दृश्य और अदृश्य जगत के संबंधों को समझता हो। दुर्भाग्य से एक लंबा अंतराल हमारे सनातन का गुलामी के कालखंड में गुजर गया। हम भूल गए उन ऋषियों मुनियों को, हम भूल गए उन तपस्वियों को, उन साधकों को, उन समाज सेवकों को, कितनी पराकाष्ठा का जीवन जीते थे, किस विशालता का जीवन जीते थे, कितना विशाल विराट हृदय उनका था, अपना सर्वस्व जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर देते थे। तपस्याएं ऐसी
कि इंद्रासन डिग जाए, तपस्याएं ऐसी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी पालने पे झूलने के लिए बाध्य हो जाएं, तपस्या ऐसी कि सूर्य की गति को रोक दी जाए, तपस्या ऐसी कि चुल्लू में भर करके समुद्र को पान कर लिया जाए। उन तपस्याओं को हम भूल गए, उन ऋषियों मुनियों की परंपराओं को हम भूल गए। कब याद किया हमने उन ऋषियों मुनियों को? इतनी विराट संस्कृति, क्या करते थे वो? किस तरह का जीवन जीते थे? किसकी साधना करते थे? किसकी तपस्या करते थे? आज उस दिशाओं में इंगित न हो करके दुर्भाग्य से हमारा सनातन कथावाचकों के शिकंजे में कसता जा रहा है। मुझे यह बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कथाएं आवश्यक हैं, भगवान का गुणगान हो, जितनी जगहों पर हो, जगह जगह हो, अच्छी बात हो, मगर हमारे कथावाचकों को भी तपस्वी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, बैरागी होना चाहिए। जो हमारे पूर्व के कथावाचक होते थे, ऋषि होते थे, त्रिकालज्ञ होते थे, वाक शक्ति होती थी, तपस्यात्मक जीवन जीते थे, और जब भगवान का गुणगान करते थे तो लोगों का आत्मकल्याण होता है। आज समाज को कहा जाता है एक कथा सुन लो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, हजारों कथाएं कहने वालों की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। आज दुर्भाग्य से अगर हम ये सनातन धर्म, सनातन के रहने वाले लोग, हिंदू समाज, वर्तमान के जो कथावाचक है, मैं 5-10% कथावाचकों की बात नहीं कहता, है तपस्वी कथावाचक भी, मगर 90% कथावाचकों के चंगुल में अगर हमारा सनातन जकड़ करके रह गया तो कभी साधक पैदा नहीं होंगे, कभी तपस्वी पैदा नहीं होंगे, कभी समाज सेवक पैदा नहीं होंगे, कभी राष्ट्र भक्त पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ लोभी, लंपट, लालची हैं और समाज को सिर्फ नचा सकते हैं। नाचने गाने वाला समाज पैदा करके हम समाज को क्या दे रहे हैं कि कोई भी आए, कैसा भी आए, नाचो गाजो, मौज करो, बस हमें करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाए। ऐसे लोग समाज का, सनातन का उद्धार नहीं कर सकते। इसी का परिणाम है कि आज हमारा युवा वर्ग नशे की चपेट में ग्रसित होता चला जा रहा है, मांस का भक्षण कर रहा है, हम पुरानी परंपराओं से दूर होते चले जा रहे हैं, दृश्य जगत की जो सामर्थ्य थी हम उसी को खोते चले जा रहे हैं। आज से हमारे 50 साल पहले अगर माता पिता के पास जो सामर्थ्य होती थी, शारीरिक बल होता था, आज हम उससे 25% पर आकर के ठहर गए हैं। क्या कारण है? जो सामान्य सा भोजन करते थे, नमक रोटी खाते थे, 1-1, 2-2 कुंटल के बोझों को उठाकर अपने कंधे पर लाद लेते थे, आज कट्टी की जा रही है। किसी के सर में 50 किलो का बोझा रख दो तो गिर जाएगा। युवाओं को देखो, कहां चली गई वो ताकत, कहां चली गई वो सामर्थ्य? इसलिए बाह्य से सामर्थ्य नहीं प्राप्त होती, सामर्थ्य प्राप्त होती थी आंतरिक चेतना से, संस्कारों के पथ पर चल करके, साधनात्मक पथ पर चल करके, सत्य के पथ पर चल करके, सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चल करके। दुर्भाग्य से हमारे कथावाचक उस तरफ इंगित ही नहीं करना चाहते, काल्पनिक कथाओं में ले जाना चाहते हैं। भगवान की भी कथाएं कहते हैं तो अंश मात्र भगवान का विवरण उसमें मिलेगा, काल्पनिक कथाएं बहुत ज्यादा मिलेगी। हम उन महान विराट देव शक्तियों की जो गुणगान भी करते हैं, उनकी उस विराटता का बखान कहां कर पाते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, किस तरह समाज का मार्गदर्शन किया, कितनी विनम्रता, कितनी ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य भी थी और कितना साहस और पराक्रम भी था। कहां खो गया वो? हम किस पथ पर समाज को ले जाना चाहते हैं? हमें समाज को हिंसक नहीं, समाज को रचनात्मक बनाना है। मगर रचनात्मक समाज बनेगा कैसे? जब हम उसके अंतःकरण को पवित्र बनाएंगे, उसके आहार विचारों को पवित्र बनाएंगे। कथाएं कहने से कल्याण कभी भी नहीं होगा, यह मेरा सत्य मानना है। आगे आने वाले समय में समाज भी देखता चला जाएगा। अगर वास्तव हमें अपने मूल को पकड़ना है,
तो हमें साधक बनना पड़ेगा, हमें तपस्वी बनना पड़ेगा, हमें पुनः पूरे उन विचारधाराओं को धारण करना पड़ेगा कि हमारे माता पिता पूर्वज उन ऋषि मुनि क्या करते थे। क्या वे 8 बजे 9 बजे तक पढ़ करके सोते थे? आज अधिकांश कथावाचकों का जीवन खुद देख लो, 8 बजे 9 बजे तक पढ़ करके सोते हैं। 90% लोगों की बात कहता हूं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं। कथाएं कहने आते हैं तो अधिकांश कथाओं के, अब तो कुछ कथावाचकों ने रत्न अंगूठियां उतारना शुरू कर दिया है मेरे लगातार आवाज उठाने से। नहीं, अधिकतर रत्न और अंगूठियां अपने हाथों में पहने रहते हैं। किस लिए? कि उनकी कथाएं लोग और सुने, कहीं कथाएं रुक ना जाएं, हमारे पैसे का आय कहीं रुक ना जाए। इतनी कथाएं सुना करके उन्होंने जिन देवी देवताओं की कथाएं सुनाते हैं उन पर विश्वास नहीं कर सके, उनको अपने हृदय में धारण नहीं कर पाए। वो इन जड़ अंगूठियों के चक्कर में पड़े हैं, रत्नों के चक्कर में पड़े हैं, और तुम्हें कहते हैं एक भगवान की कथा सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। आपको तपस्या के पथ पर चलना पड़ेगा, उन ऋषियों मुनियों के पथ पर चलना पड़ेगा, फिर पुनः मूल की ओर मुड़ना पड़ेगा जहां से हम भटक चुके हैं। हमें अपने आहार पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर विचार करना पड़ेगा, अपने एक एक कदम पर निगाह रखना पड़ेगा। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं। दुनिया का कोई जीव जंतु भी ऐसा नहीं है जो सुख न चाहता हो। फिर आप तो लोग तो मनुष्य हो, मगर वह सुख मिलेगा कैसे? इसी अंधी दौड़ में भगते हुए कभी नहीं मिलेगा। इस अंधी दौड़ से आपको उस सत्य पथ पर चलना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। फल सत्कर्म का मिलता है। आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता, दो ऐसे ध्रुव सत्य हैं जो हर काल में रहे और हर काल में रहेंगे। इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। हमारे हर कर्म का फल हमें प्राप्त होना है। इतनी माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की व्यवस्था, और फिर भी हम देवी देवताओं को दोष देते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हम पर भगवान कृपा नहीं करते, भगवान कहां चले गए। अरे भगवान तो तुम्हारे अंतःकरण में मौजूद हैं, कहीं नहीं चले गए। कब तुमने उनको देखने की कोशिश की? कब तुमने उनको जानने की कोशिश की? अरे उथलेपन का जीवन जी करके तो तुम अपने बच्चों को दिशा नहीं दे पाते। फिर इस उथलेपन की मानसिकता को लेकर उस परम सत्ता को पुकारोगे, देवी देवताओं को पुकारोगे, तो कैसे मान लेते हो कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी? जहां आपने अंतःकरण के उन द्वारों को बंद कर रखा है। विचार करना होगा। मेरे संगठन की विचारधारा उसी विचारधारा पे कदमों को बढ़ा रही है। मूल से जो हम दूर हो चुके हैं उस पथ पर हमें बढ़ना ही पड़ेगा। कहां चले गए हमारे वो देवी देवता? आज भर राधे राधे गुणगान, नाचना गाना, हम कितने उथलेपन पर ले जा रहे हैं। मां राधा भी हमारे लिए उसी जगजननी का अंश अवतार हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मगर हम क्या उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भगवती को भुला देंगे, जो जगत की जननी है, जो अनंत लोकों की रचनाकार है, जो मूल अधिष्ठात्री देवी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली है, जो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली का जन्म देने वाली है। हम इन देवी देवताओं की शक्तियों को भुला देंगे। कितने लोग इस समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते हैं, कितने लोग माता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी की आराधना के बारे में तो लोगों को और भ्रमित कर दिया गया। एक उथलेपन की ओर समाज बढ़ता चला जाता है। भोले शंकर शिव शंकर की तो आराधना कर लेते, करें किसी की, मुझे प्रसन्नता है, मगर जहां गांजा भांग भोले के नाम पे पीने को मिले वो अच्छा लगता है, वो देव अच्छा लगता है। और जहां सात्विकता पवित्रता की ओर बढ़ना हो, जहां आपको नशे से दूर रहना हो, उन विष्णु भगवान की और ब्रह्म देव की आराधना करने में आपको तकलीफ होती है। माता महासरस्वती माता महालक्ष्मी महाकाली की आराधना करने में आपको तकलीफ होती है। आपको तकलीफ होने का मतलब आपके मार्गदर्शकों को तकलीफ होती है, उन कथावाचकों को तकलीफ होती है। कब उन शक्तियों के बारे में वर्णन किया जाता है जिनकी आराधना हमारे ऋषियों मुनियों ने की।
हर काल परिस्थितियों में समाज में देव पुरुषों ने अवतार लिया है। भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मगर आज भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी पूरे जीवन चरित्र को दिशा भ्रमित किया जा रहा है। भगवान कृष्ण के तो पूरे जीवन चरित्र को ही दिशा भ्रमित करके डाल दिया गया। मात्र उनके 8-9 साल 10 साल की उम्र तक की अवस्थाओं के बारे का गुणगान होता है। उन्होंने पूरे जीवन क्या किया? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो ऐसी मर्यादाएं की लकीरें खींची हैं कि उन अधर्मी अन्यायियों को भी सोचना पड़ेगा युगों युगों तक। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरुदेव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब,
सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान